हेलो बच्चों, कैसे हो। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हमने किया था एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक। अब हमने जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 5 को रोक दिया था, क्योंकि ट्रिको की असली शुरुआत यही 5th क्वेश्चन से होता है। असली शुरुआत ट्रिको, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ही दूंगा। एक से एक क्वेश्चन होते हैं ट्रिको के, लेकिन यहां पर जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक अपने बुक निकालो और ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और अगले पेज में तुम देखोगे ये 10 क्वेश्चन है। अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है ज्यादातर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक बेस्ड, टेक्स्ट बुक से ही। ये देखो, अभी ये जो तुम्हारे पास बुक है ना टेक्स्ट बुक का, ये आज से 13 साल पहले सिलेबस चेंज हुआ था और ये बुक आया है, उसके बाद सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। हर साल 13 साल में से कम 11 साल ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन यही 10 में से 1 देता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यदि हमारे 10 क्वेश्चन करने से होता है, तो इसका मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट हुआ। हर क्वेश्चन को देखो, पहले टेक्स्ट बुक का कर लो, उसके बाद और भी आइडेंटिटीज करने होंगे। मैं बार बार जोड़ दे रहा हूं इस 5th क्वेश्चन पर कि 5th क्वेश्चन के सभी 10 पार्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल डायरेक्ट इसी में से क्वेश्चन होता है, वो भी 4 मार्क्स में, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ट्रिको करने के लिए, जैसा कि मुझे पता है तुम्हें पता है, आइडेंटिटीज लर्न होने चाहिए। अभी पिछली क्लास में मैंने 3 आइडेंटिटीज तुम लोगों को दिया था, देखो लर्न है कि नहीं। यदि लर्न नहीं है तो ट्रिको परेशान करेगा, और यदि लर्न है तो ट्रिको परेशान नहीं करेगा। ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा दिया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3, इसको लर्न करने में यहां पर तुम एक चीज और देखो, जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब में स्क्वायर लगा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को भी 1 लिखने को तैयार रहता है, लेकिन नहीं, ये तो 100% गलत है। पहचान देखो, इसमें स्क्वायर लगा हुआ नहीं है। जैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा दिखता है बच्चे 1 लिख देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसका पहचानने का देखो, सब में स्क्वायर लगा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया था तुम लोगों को कि ये फर्स्ट आइडेंटिटीज तो सारे बच्चे को लर्न रहता है, बड़ी आसानी से लर्न रहता है, कभी नहीं गलती करता। इस दोनों में कंफ्यूज होता है, तो यहां पर मैंने बताया था इसमें कॉट में सीओ लगा हुआ है, कॉसेक में भी सीओ लगा हुआ है। इस तरह का रिलेशन जोड़ ले तो ये तीनों लर्न रहेगा। चलो, तो तुम लोगों का फर्ज है कि ये आइडेंटिटीज पहले लर्न करो, पहले रखो, और इसके बाद जाके हम ये 5th क्वेश्चन शुरू करेंगे। और कर रहा हूं यहां पर भी एक बात बता दो कि जब 5th क्वेश्चन करोगे ना, तो हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, कोई बात नहीं, उसको पहले कर लो जैसे भी कराया जाता है। जब सेकेंड क्वेश्चन करोगे तो फर्स्ट तुम्हें कुछ इजी लगेगा अपने आप, जब थर्ड करोगे तो एक फ्लो में आ जाओगे और समझ में आने लगेगा। इसलिए घबराना नहीं है, करना है पहले। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब
यहां पर मैं बच्चों को एक बात और बोला करता हूं कि कभी चेस खेले हो? चेस खेलते समय तुमने देखा होगा कि हम आगे आगे सोचते हैं कि हम यदि अपना ये प्यादा कटवा देते हैं तो हो सकता है उसका हम हाथी काट लेंगे, उसका घोड़ा काट लेंगे, और 2-3 स्टेप आगे आगे सोच के रखते हैं चेस में, और हमें दिखने लगता है कि ये करेंगे तो ये होगा। उसी तरह से ट्रिको में भी हमें अगला स्टेप सोच के रखना पड़ता है कि ये करेंगे तो हो सकता है ये होगा, और हमें अपने इस LHS को RHS में धकेल के लाना है किसी भी तरह से। तो LHS से शुरू करेंगे, RHS को दिमाग में रखेंगे, यहां पर cos थीटा लिखा हुआ है तो इसको क्या करूं कि ऐसा हो जाए। बस अब करना शुरू करो। LHS उठाओ, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इसको सिंप्लीफाई करके हमें लाना है इस फॉर्म में, cos थीटा के फॉर्म में। क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। तो जो कुछ भी करना है वो करो, लेकिन इसके बदले में जो कुछ भी लिखोगे वो ठीक होना चाहिए। जैसे हम cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, अपने जगह पर ठीक है। हमें याद है कि sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा था। इसी तरह से cosec थीटा का sin थीटा, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है रेसिप्रोकल वाला, तो याद होगा। तो cot थीटा का क्या करूं? cot थीटा का लिख दो cos थीटा अपॉन sin थीटा। फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो मैं रिवाइज करवाते चला जाता हूं। हमने पढ़ा था tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। याद होगा ये। तो हम यहां cot थीटा के बदले cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखे। चलो कुछ cos थीटा जैसा तो दिखा, एक कम से कम cos जैसा दिखा। धीरे धीरे अब क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। चलो एलसीएम ले लेते हैं। sin थीटा एलसीएम हो गया, तो ये sin थीटा दोनों में है ही 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करूं? हर स्टेप, इस स्टेप से इस स्टेप पर आए, इस स्टेप से इस स्टेप पर आ गए हैं। अब हमें ऊपर के विषय में नहीं सोचना, सिर्फ इतना सोचना है। तो अब ये सोच सकते हैं कि स्क्वायर किस पर है? दोनों पर है, दोनों को दे दो। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करूं? तो cos थीटा तो ऊपर में आना ही था, नीचे sin को क्या मैं cos से बदल सकता हूं? तो याद करो, अभी आइडेंटिटी था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर तो ऊपर में है ही, नीचे लिख दो sin स्क्वायर थीटा के बदले ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलो अब कम से कम इसमें सिर्फ cos दिख रहा है, और यहां पर cos में कन्वर्ट करना है। क्या करो? तो अगले स्टेप में चलो, ये देखो 1 माइनस cos थीटा है, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगा देना। ये 1 माइनस cos थीटा है और उसका स्क्वायर है, तो 2 बार लिख सकता हूं। 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा लिख दिया। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और cos स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है
ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहीं पर मैंने कहा था कि क्या तुम्हें ऐसा अब दिख रहा है कुछ कुछ, तो इससे यदि ये कट गया तो ये दिख रहा है हमें 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो RHS के इक्वल है। और इस तरह से ये आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गया। एक या भी एक में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगला करेंगे तो ये अपने आप इजी हो जाएगा। ट्री को पहली बार आइडेंटिटी कर रहे हो, फर्स्ट से लेकर के 10th तक में ये पहली बार आया है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बच्चे ही करते हैं, तुम भी कर दोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली के लिए देखो, सेकेंड क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। अब क्या किया जाए? तो देखो ध्यान से पहले कि हम सेक ए की तरफ कैसे बदलें। हमें कोई उपाय नहीं दिख रहा, तो कम से कम ये फ्रैक्शन का एडिशन तो है। LHS लो, LHS में हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आ गया। एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है, पहला हमने ले लिया ये, और दूसरा यदि अलग टाइप का है तो वो भी ले लिया। अब क्या करूं, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए कॉस ए, तो कॉस ए ऊपर जाके हो गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, तो कॉस ए में ये आना है, तो 1 प्लस साइन ए बचा, जो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। चलो एक स्टेप तो किया। अब क्या करूं, तो अब हमें दिख रहा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इसमें, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में नीचे वाले को अभी ऐसे रहने दो, साइन ए कॉस ए। अब क्या कर सकते हैं, हमेशा सोचो कि अब क्या कर सकते हैं। हमें दिख रहा है ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, याद होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बार बार दे रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इस दोनों के बदले हम 1 लिख सकते हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो गया 2 साइन ए, और नीचे है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब 1 और 1 2 हो गया, और ये 2 साइन ए है पहले से, और नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब जाके तुम्हें कुछ कुछ ऐसा दिखना चाहिए था। देखो तो कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल
sec होता है, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, cos यहां पर है। अभी देखो क्या होता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, अब क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। 2 तो 2 है, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए हो जाएगा जो RHS के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, इस स्टेप से ये आ जाता है, इस स्टेप से ये आ जाता है, तो फिर हमें ऊपर वाले स्टेप से कोई मतलब नहीं होता। खाली हर स्टेप में सोचना कि ये आया कहां से, इससे ये आया कहां से, इतना सोचने से ये सॉल्व हो जाता है। ट्रिको है, पहली बार कर रहे हो, थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ट्रिको प्रैक्टिस से ही ठीक होता है। अब देखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में थोड़े से थर्ड क्वेश्चन को बाद में देना चाहिए था बुक वाले को। थर्ड से इजी है, फोर्थ, सिक्स्थ, 9th, 10th ये सभी इजी था, तो थर्ड क्वेश्चन पहले ही क्यों दे दिया। तो देखो अब दे दिया है तो तुम्हें करना होगा। ये थर्ड क्वेश्चन बाद में सेट करना था, क्योंकि थर्ड से ज्यादा इजी फोर्थ है, फोर्थ से 6th, 7th, 9th, 10th ये सब इजी है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा जाता है। तो देखो थर्ड यहां से शुरू करता हूं, साइड से क्या लिखा हुआ है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। देखो जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो है, क्या सब, साइन कॉस tan और कॉसेक सेक कॉट। यदि दोनों में से पूछे कि कौन इजी है, तो मैं तो कहूंगा साइन कॉस tan इजी है, कॉसेक सेक कॉट दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो साइन कॉस tan इजी है। हम क्या करते हैं, इसमें भी जो tan है कॉट है, इसको पहले इजी कर लो, यानी कि साइन कॉस में बदल दो। साइन कॉस में बदलने का फायदा क्या होगा, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, तो हो सकता है कहीं हमारा RHS आ जाए। तो सबसे पहले tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। अब ये प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और फिर 1 माइनस tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने जो भी tan cot tan था, इसको साइन कॉस में बदल लिया, और साइन कॉस से हम ये कह सकते हैं कुछ तो इजी हुआ। tan से इजी tan और cot से इजी साइन, और कॉस में कम से कम आए। अब
ये देखो यहां पर मुझे फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन दिख रहा है। पहले इसको भी कर लूं तो क्या करूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में एलसीएम लो, साइन थीटा, ये साइन थीटा यहां 1 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ट्रिको कर रहे हो, जो बच्चे ट्रिको कर सकता है उसे कम से कम फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि इसमें भी प्रॉब्लम है तो ट्रिको में प्रॉब्लम है या मैथ्स में। ये देखो अब यहां पर क्या लिखूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पर एलसीएम हो गया कॉस थीटा 1, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये 4 स्टेप में होता है और हम कहते हैं ये बीच वाला डिवाइड का साइन होता है, तो क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस डिवाइड बाय दिस, तो डिवाइड बाय दिस, तो ऐसे लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो ये ऊपर वाला है। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में नीचे वाला ऊपर साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिखा, तो ये भी ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख लो प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाता है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर एक स्टेप और चलता हूं, ये साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, यहां पर हमें कुछ कहना है, उसको ध्यान से सुनो। ये देखो यहां पर था साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा, और यहां उसका है उल्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये यदि दोनों सिमिलर होता, यानी कि साइन थीटा पहले होता कॉस थीटा बाद में, तो आसान हो जाता है एलसीएम लेना, क्योंकि यहां पर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। दोनों को सिमिलर करने का कोई उपाय है क्या? तो उपाय है, कॉमन लेना है, इसमें से हमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में। इस बात को यदि नहीं समझते तो पहले ये देखो, यदि कहीं पर लिखा हो कि a माइनस बी और इसमें से मैं यदि a माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस जब कॉमन लूंगा तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाता है। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो यदि ऐसा होता है माइनस लेने से, कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा, जो साइन थीटा है वो प्लस में आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस में, तो ऐसा हो जाता है। तो चलो मैं कॉमन लेता हूं और इस स्टेप पर ध्यान देने के लिए मैंने कहा था। आगे होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेने का मतलब है साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा प्लस माइनस में था, यहां पर साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, और कॉस थीटा प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। अब ये और ये मुझे सिमिलर दिखता है,
जो भी स्टेप हो इस क्वेश्चन में, यहां पर मेनली ये साइन जो कॉमन लेते हैं यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। 10th के बच्चे ये कॉमन लेने में थोड़ी सी हिचकिचाता है, उस बात को ध्यान में रखो और इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन का यहां पर इस स्टेप पर ध्यान दो और दोबारा करोगे तो आसान हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, फिर से सेम चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई में ये प्लस और माइनस है, दोनों मिलके प्लस माइनस माइनस हो गया। याद रहे ये प्लस माइनस कैसे हो गया, तो प्लस और माइनस मिलके ये माइनस हुआ है। बाकी बचे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको ढंग से करना होगा। अब क्या करूं, यहां पर थोड़ा सा लंबा स्पेस है, देखो। अब यहां पर फिर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम लो, एलसीएम का रूल है कि पहले वाले का तो सभी ले लो, ये ले लो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें से सिर्फ साइन थीटा आएगा क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ले चुके हैं पहले ही, इसमें दोनों में से कोई एक बार लिखेंगे यहां पर। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, तो देखोगे ध्यान से, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ही, साइन थीटा बचा, ये साइन थीटा जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, उसी तरह से इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, तो जो ये आ जाए, तो तुम देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ही, तो कॉस थीटा बचा, ये कॉस थीटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके कॉस क्यूब थीटा। अब फिर से 9th क्लास में पहुंच, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद है, याद करो, हमने पढ़ा था कभी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। आइडेंटिटीज 9th में लर्न किया था। इस तरह के और भी आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब 10th में पढ़ते हो तो 9th का बिल्कुल ही कुछ ना कुछ तो लेके चलना ही होगा। यदि हम ये आइडेंटिटी 9th में लर्न किए थे तो वो 10th तक भी लर्न होना चाहिए और आगे भी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां पर लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो गया, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। थोड़ा सा इजी कर दूं, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में दोनों है, कट जाएगा। ऊपर का देखो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बच गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा कह सकते हो। अब यहां पर कॉस थीटा साइन थीटा लिखो या साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में है, बात सेम है। ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा
कॉस थीटा। मैं बच्चों से पूछता हूं कि बताओ ये साइन थीटा कॉस थीटा किसके नीचे है, तो तुम कहोगे कि ये 1 के नीचे भी है और इस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी है। दोनों के नीचे है तो दोनों को दे दो। चलो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और इसके नीचे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों के नीचे था, मैंने दोनों को दे दिया। अब प्रूव्ड हो चुका है साइन थीटा का रेसिप्ट 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, और ये दोनों कट के 1 हो गया जो हमारे आरएचएस के बराबर है, क्योंकि आरएचएस में थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया, इसको और करके लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू आरएचएस का। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। मुझे पता है कि बच्चे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल क्या मुश्किल आसान हो जाता है कोशिश करने से। एक बार में यदि सीख गए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा सीखेंगे और सोचेंगे कि इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया। हर स्टेप वाइज सोचते जाओ, ये सॉल्व होगा। और ये थर्ड क्वेश्चन ही सिर्फ थोड़ा सा लंबा चौड़ा था और मैं सोचता हूं कि थर्ड तक में ही रहने दूं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, वो नेक्स्ट में देख लेना। पहले ये 3 क्वेश्चन को लाओ कंट्रोल में, और यदि इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो सीधी सी बात है कि तुमने आइडेंटिटीज लर्न नहीं किया, ट्रिको का फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं है। पहले ट्रिको के सभी 8 फॉर्मूले देख लो, उसके बाद आइडेंटिटीज वाला ये क्वेश्चन करना, टू प्रूफ वाला। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।